गुड इवनिंग। यहाँ पर मैं हूँ सोनी ई व्हीकल्स के स्टॉल पर। यहाँ पर हमारे साथ हैं अनुज शर्मा जी, जो ऑर्गेनाइजर हैं ईवी एक्सपो के, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। और यहाँ पर एक बहुत खास बात हुई है, तो चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं कि यहाँ पर आज जो मीटिंग हुई है उसका क्या एजेंडा था। नमस्कार जी, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन ने अलग अलग स्टेट्स के पदाधिकारियों को बुलाया था। अभी बंगाल की एसोसिएशन आई हुई थी। बंगाल में 2-3 एसोसिएशन गलती से बन गई, क्योंकि आपको पता ही है बंगाल थोड़ा अलग तरीके से चलता है। आज इन सबको ऑर्गेनाइज कर दिया है। इनकी रजिस्ट्रेशन को लेके दिक्कत थी, फाइनेंस को लेके दिक्कत थी। हमने फाइनेंस कंपनी के एमडीज़ को भी बुलाया हुआ था, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को भी बुलाया हुआ था। ये तय हुआ है कि मुख्यमंत्री से हम लोग 15 जनवरी के आसपास मीटिंग करेंगे। उससे पहले ट्रांसपोर्ट मंत्री, कॉमर्स मंत्री और इंडस्ट्री मंत्री, इन सब से मीटिंग करके हम एजेंडा तय कर लेंगे कि आगे का ट्रेड सरकार के साथ कैसे चलेगा, जिसमें 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स, 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स, ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स और एनबीएफसीज, इन सबको ऑर्गेनाइज करके जाएंगे। बंगाल आज हमने सब चीज़ें डिसाइड कर ली हैं। अब उस एजेंडे के ऊपर 15 जनवरी तक हम सरकार से अपना मांग रख के मीटिंग अरेंज करेंगे। क्या प्रॉब्लम्स कैसे आ रही थी, ये कुछ बताना चाहेंगे? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बंगाल के अंदर आरटीओ कंफ्यूज है। वो हर 2-3 महीने में कुछ दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर देता है, तो जो डीलर है वो अनरजिस्टर्ड व्हीकल ही सड़क पे दे देता है। तो इस कारण से उनको फाइनेंस नहीं हो पाता, गाड़ी इंश्योर्ड नहीं हो पाती, लोगों को जान माल का खतरा होता है। मान लीजिए कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उस एक्सीडेंट के अंदर उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट और रूल के अनुसार उसके ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए और वो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उस हिसाब से उसको फाइनेंस होना चाहिए। सरकार को समझाना पड़ेगा कि आप जितना ऑर्गेनाइज करेंगे उतना ही सरकार को टैक्स मिलेगा। आप देखिए रजिस्ट्रेशन का टैक्स लॉस हो रहा है, जीएसटी का टैक्स लॉस हो रहा है, अरबों रुपए सरकार अपना ज़ाया कर रही है इस थोड़ी सी नादानी के कारण। और अधिकारी क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मंत्री को जवाबदेही देनी पड़ेगी बंगाल के। इस समय ईवी एक्सपो चल रहा है, यहाँ पर फुटफॉल कैसा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम, पूरी इंडस्ट्री के सभी लोग यहाँ आ चुके हैं। देश के जितने भी डीलर्स हैं अलग अलग कंपनियों के, वहाँ नए प्रोडक्ट देखने आए हैं। और जितने मैन्युफैक्चर हैं उन्होंने नए नए प्रोडक्ट यहाँ इंट्रोड्यूस किए। इनफैक्ट पार्ट मैन्युफैक्चरर्स ने और चार्जिंग, मोटर, कंट्रोलर। मैं खुद दंग रह गया हूँ कि कंपनीज इतनी बड़ी ग्रो कैसे हो गई। जो देश भर से डीलर आए हैं वो इतना खुश होकर जा रहे हैं। अब उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है कि कैसे जाके अब नए प्रोडक्ट्स को वो सेल करना शुरू करेंगे पूरे देश में। एक इंडस्ट्री ने इस एक्सपो में नया मोड़ लिया है और सब लोग एक बड़ी टर्नओवर में इस साल आगे जाएंगे। ये जो जानकारी आपने दी है ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जो लोग यहाँ पर ईवी इंडस्ट्री में आ रहे हैं या आना चाहते हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी जानकारी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जी, धन्यवाद।